हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन 20 अगस्त से शुरू हो सकता है। आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब सरकार विधानसभा स्पीकर को इसकी सिफारिश करेगी और उनकी मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सेशन 20 अगस्त से शुरू हो सकता है। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में कुल 37 एजेंडा रखे गए, जिनमें से सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए। कैमरामैन मनदीप के साथ कुलवीर दीवान, ANB न्यूज, चंडीगढ़। लगभग 1.5 वर्षों से बात करें तो जहां कोरोना की वजह से और कोरोना की त्रासदी की वजह से लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है, तो ऐसे में अब जो है विद्युत विभाग द्वारा लगातार लोगों को बढ़ते हुए बिल थमाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में हालांकि इसका विरोध किया जा रहा है। पूर्व की भी बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जहां जीतू पटवारी ने भी इस चीज़ का विरोध किया, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से आज बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर के सदाशिव यादव की अगुवाई में कई कार्यकर्ता बिजली विभाग का घेराव कर ज्ञापन दिया। ज्ञात हो कि कोरोना की त्रासदी लगभग 1.5 वर्षों से लोगों की पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से उसको डगमगा गई है, जिसको लेकर हालांकि लोगों ने एक अपेक्षा सरकार से रखी थी कि कहीं ना कहीं सरकार से उनको एक राहत मिलेगी, लेकिन राहत की जगह लगातार महंगाई की मार और इसके बाद फिर जिस कदर बिजली के बढ़ते हुए दामों में बढ़ोतरी हो रही है और बढ़े हुए बिल भी लोगों को, उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं, जिसका हालांकि आमजन ने भी विरोध किया था। अब इसी को लेकर आमजनों के हित को लेकर अब कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और बढ़ते हुए बिलों को जिस कदर लोगों को थमाए जा रहे उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने हालांकि आज जोरदार प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन बहरहाल इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से किया गया। जिस कदर ग्रामीणों की बात करें चाहे किसानों की बात करें, उनको भी बिल थमाए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने अपने मुद्दे में जो किसानों के अगर बात करें तो जो ट्रांसफार्मर हैं उनको भी नहीं बदले जा रहे, यानी कि ट्रांसफार्मरों की भी अगर बात करें तो जो पुराने ट्रांसफर हैं उनकी भी स्थिति पूरी तरह से बदहाल है, लेकिन नए ट्रांसफर नहीं लगाए जा रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज फिर इंदौर में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही बढ़े हुए बिलों को कम करने की भी चेतावनी दी है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की भी कांग्रेस ने एक बार फिर जिक्र किया है। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के कोसांबी बस अड्डे का हम आपको हाल दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कनेक्टर साहब है जो उत्तर प्रदेश सेवा बस में कार्यरत है। क्या नाम है जी आपका? राम प्रसाद भारती। राम प्रसाद जी, कितने दिनों से काम कर रहे हो आप? 16 साल हो गया। यहाँ बस अड्डे पे आते हो जी? बराबर आते हैं। तो आपने मास्क नहीं लगाया, सरकार बार बार कह रही है। खाना खाते गए थे इसलिए नहीं लगाया। खाना करते। अच्छा, यहाँ पे ये जो अब आपको हम चुकाने वाली चीज दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पास में तो पानी पियो और यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर में पेशाब। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो स्मेल जा रही है पेशाब की, जो पेशाब करने वाले आ रहे हैं और वह यहाँ पे पानी पी रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार का इंतजाम है वो बिल्कुल पूरी तरह फेल है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानी की, यहाँ बिल्कुल बराबर में इसके पेशाब घर बनवाया है। बच्चों ने मुंह पे मास्क लगाया। कितनी स्मेल आ रही है, कितनी स्मेल आ रही है जी? बहुत आ रही है जी यहाँ। क्या कहना चाहोगे? बहुत आ रही है। ये तो पानी देख लो तुम्हारे सामने बराबर में है, ये कोई बराबर में थोड़ा ही होना चाहिए। देखो इनका कहना कि बिल्कुल बराबर में पानी के पास बिल्कुल पेशाब घर है। इनको कितनी गंदगी आ रही है और सरकार इस वक्त कोरोना को लेकर काफी गंभीर दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमारे जो यात्री है उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है। हमने आपको जीरो ग्राउंड पर दिखाया जो बस अड्डे का हाल, हमने यहाँ पर आपको जो टिकट बुकिंग था उसका भी हाल दिखाया था, हमने यहाँ पे स्वच्छता के ऊपर भी बात करी है, खाने पीने के ऊपर भी बात करी है। आज हमने जिला गाजियाबाद के कोसांबी बस अड्डे का हाल दिखाया है। यहाँ पर जो कनेक्टर हमारे को मिले हैं, ड्राइवर मिले हैं, उन्होंने अधिकतर यहाँ पर मास्क नहीं लगाया।
कोरोना प्रोटोकॉल का जरा भी पालन नहीं किया। और यहाँ पे जो पानी देख रहे हो आप, पानी के बरोबर बाथरूम, पेशाब घर। अगर यहाँ पर हमारे तस्वीरें आप सरकार के अधिकारी, गाजियाबाद के प्रशासन के अधिकारी अगर देख रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं उनको बिल्कुल पानी के संग पेशाब की इतनी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ बाथरूम बनाया हुआ है और यहाँ पे यात्रियों को फ्री में कोरोना बांट रहे हैं यहाँ के अधिकारी। अभी आपने देखा था किस तरह दूसरे कोरोना काल में काफी सैकड़ों लोग मरे। तीसरी कोरोना काल आने वाली है, लहर आने वाली है। और यहाँ पर आपको हमने जीरो ग्राउंड पर सब हाल दिखाया। यहाँ पर कौशाम्बी बस अड्डा बिल्कुल जो यहाँ पे इंतजाम पूरी तरह से हमें फेल दिखाई दिया। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद। पिछले 4 दशकों बाद भारत की हॉकी टीम ने टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक गेम में परचम लहरा दिया है, जिसमें भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। इसी को लेकर आज झांसी के स्टेडियम में पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। हमारे साथ पूर्व नेशनल खिलाड़ी सुबोध जी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं। सुबोध जी, पिछले 4 दशकों बाद भारत की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है, क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं आप? आज बहुत ही खुशी के दिन है। भारतीय हॉकी टीम ने जो आज पूरे भारतवासियों को टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलवाया है, हम उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अथक प्रयास के द्वारा ये आज हमको पूरे झांसी के साथ साथ पूरे देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। नेशनल खिलाड़ी सुबोध जी, महिलाएं भी मौजूद थी। इन्होंने बताया कि इससे पूर्व झांसी के लाल मेजर ध्यानचंद जी ने 1928 में गोल्ड मेडल जीता था और अब लगभग 41 साल बाद भारत की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता की मौत के बाद बेटियों ने अपने पिता के शव को 4 दिन तक अपने घर में ही दबाए रखा। फिलहाल इस जानकारी के बाद विरार पुलिस ने सख्ते में आ गई और लगातार जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि विरार पुलिस स्टेशन की हद में 2 बेटियों ने मिलकर अपने पिता के शव को अपने ही घर में 4 दिन तक दबाए रखा। फिलहाल इस जानकारी के बाद यह भी मिली है कि 4 दिन के बाद जब बेटियां परेशान हो गई तो बड़ी बेटी ने अर्नाला समुद्र के किनारे जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से प्रेरित होता वहीं दूसरी बेटी ने भी दूसरे दिन जाकर जब आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने उस बेटी को बचा लिया। फिलहाल विरार पुलिस जब उस बेटी से पूछताछ की तो तमाम बड़े अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि बेटी ने बताया है कि उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थी और उनके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी उसी से उसका घर चलता था। लिहाजा पिता की मौत के बाद दोनों बेटियां पूरी तरह से टूट गई थी। इसी वजह से दोनों बेटियों ने निश्चय किया जब पिताजी चले गए तो वह भी अब मौत को गले लगा लेंगी। फिलहाल जब बड़ी बेटी ने साथ छोड़ दिया तो छोटी बेटी ने भी मौत को गले लगाना उचित समझा। यही कारण है कि दोनों बेटियां अब लगातार कोशिश कर रही थी कि मौत को गले लगा लिया जाए, लेकिन समय रहते विरार पुलिस ने एक बेटी को बचा लिया है। वहीं पिता की जो बॉडी थी उसको अंतिम संस्कार के लिए दे दिया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, ANB न्यूज मुंबई। जिस तरह से रोडवेज बसों का हाल बेहाल होता जा रहा है, उसी को लेकर आज हम जांच पड़ताल करने के लिए आप पहुंचे हैं कासगंज जनपद में। मैं इस वक्त मौजूद हूं कासगंज जनपद के बस स्टैंड पर, जहां पर दिल्ली जाने वाली बस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बात की जाए फास्ट किट को लेकर तो यहाँ पर फास्ट किट का बॉक्स तो लगा हुआ है मगर उसमें कोई भी दवाई नहीं है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि फास्ट किट के बॉक्स को दिखाया जाए।
आप देख सकते हैं किस तरह से ये शोपीस बना हुआ है, बॉक्स तो है मगर उसमें कोई भी दवाई नहीं। इस तरह से आपने देखा, हमने कासगंज जनपद के रोडवेज बसों का हाल जाना, उसमें ना तो फास्ट एड किट मौजूद है बसों में और ना ही यात्रियों को चालक और परिचालक द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। देखने वाला समय बताएगा इस लापरवाही के बाद रोडवेज बस के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाला समय बताएगा। ANB न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं। कौशाम्बी में सरकारी बसों की हालत एकदम बेकार है। अगर सरकारी बस की बात करें तो सरकारी बस सिर्फ नाम के लिए चलती है। प्रयागराज से कौशाम्बी आने जाने के लिए दिन भर में 24 राउंड मारा जाता है, मगर फिर भी अभी तक सिर्फ 10 राउंड किया जाता है क्योंकि बस की हालत खराब है। नहीं, यहाँ पर किसी भी डॉक्टर की बसें चलती हैं बाकायदा, और बसें 24 राउंड लगाती थी पहले। आज करीब एक महीने से बसें के रखरखाव में कमियां हैं, कुछ पार्ट्स नहीं आ रहे हैं लखनऊ से, जिस कारण से गाड़ियों के चक्कर कम हो गए। हाँ, यात्रियों को परेशानी होती है और यात्री निकल रहे हैं बराबर, परंतु गाड़ियाँ कम हैं। सारी बस गैरेज में है क्योंकि अगर स्टेशन मास्टर की बात की जाए तो स्टेशन मास्टर के साफ तौर पे कहना है कि सारी बसें खराब है, उनका पार्ट्स लखनऊ से आना है जो अभी तक नहीं आ पाया है। ना इसमें फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, ना बस की सीटें सारी जर्जर हैं, ना बस में कोई सुविधा नहीं है। बस पे नाम पे सिर्फ सरकारी नाम पे जो है पैसा लिया जाता है, कोई सुविधा नहीं दी गई है। यात्री को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बस रास्ते में खराब हो जाती है। पैसा तो पूरा लिया जाता है, यात्री को कहना है पैसा पूरा लिया जाता है, मगर बस में कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे बस में कब सुधार की जाएगी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जिस पर रीवा कलेक्टर के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सिविल लाइन थाने में 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। जी हां, पूरा मामला रीवा के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पर विद्यालयों में अनुदान प्राप्त विद्यालयों को दी जाने वाली राशि में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रीवा कलेक्टर ने इसके बाद आदेश दिया है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा रीवा के सिविल लाइन थाने में 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ लिपिक और एक अन्य कर्मचारी के द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भुगतान के लिए सामग्री खरीदे जाने के लिए जो भुगतान किया गया था, उसमें भारी अनियमितता पाई गई है। वहीं आरोपियों के द्वारा शासकीय खाते में राशि को फर्जी खाते में ऑडिट किया गया था, जिसके आधार पर शिकायत मिली और शिकायत के आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा निलंबन की नोटिस थमा दी गई थी। निलंबन की कार्यवाही के बाद कलेक्टर ने मामले को उच्च स्तरीय जांच के हवाले कर दिया। जांच में सामने आया कि जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी अशोक शर्मा सहित 2 अन्य कर्मचारियों ने अपने चहेतों के खाते में फर्जी तरीके से तकरीबन 4 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान कराया था, जिसकी सत्यता प्रमाणित होने पर 24 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। वहीं रीवा जिले में अनुदान प्राप्त विद्यालयों से यह जो घोटाला सामने आया है, यह कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को शर्मसार कर देने वाला है। हालांकि इसकी जांच आने के बाद 24 लोगों के खिलाफ कलेक्टर के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है, तो वहीं पुलिस भी अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। डीएम दीपा रंजन और मंत्री महेश चंद गुप्ता व पूर्व विधायक योगेंद्र सागर ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन जो है वो वितरण किया। कल्याण योजना के तहत आज हर लाभार्थी को निःशुल्क राशन वितरण किया गया है। वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है। इस वैश्विक महामारी में कोई भी
भूखा ना रहे, कोई भी भूख से मरे नहीं, उन सब के लिए ये सब व्यवस्था है। हमारी प्रधानमंत्री और हमारी मुख्यमंत्री जी जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं, आज पूरा भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारा यूपी सबसे प्रथम आ रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश टीकाकरण में प्रथम। और आप कैमरामैन विजय गौतम के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़, बदायूं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सपा द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 1933 को बलिया जनपद में जन्मे जनेश्वर मिश्र का जन्म था। इसी को लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइकिल यात्रा का आयोजन किया था। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र गरीब और वंचितों के मसीहा के रूप में जाने जाते रहे हैं। 7 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। लगातार सपा के साथ काम किया है और इसी को लेकर के सपा ने आज साइकिल यात्रा निकाली। इस साइकिल यात्रा में विशेष रूप से उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन तथा सपा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव तथा सपा सदर विधानसभा प्रभारी अभिनव कुमार के साथ साथ अन्य सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। उन्नाव से ANB न्यूज के लिए बोधराज। देश भर में हुई बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीं हम बात कर लें बुंदेलखंड के जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन की यमुना नदी खतरे के पार हो चुकी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार अलर्ट है। वहीं हम आपको बता दें कि जनपद जालौन की यमुना नदी खतरे के पार होने के बाद लगातार जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहा है और बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार बाढ़ प्रभावित गाँव के लोगों को मदद दी जा रही है। और जब हमने किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण हमारी फसल का नुकसान हो गया है और सरकार से हम मदद के लिए गुहार करते हैं। वहीं हमने जब जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार जिला प्रशासन की ओर से लोगों को मदद दी जा रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित गांव में उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे कोई समस्या न हो सके। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। 80,000 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत राशन बांटा गया, जिसमें आज लगभग जहां हम खड़े हैं वहां पे 100 लोगों को अन्न वितरण किया गया है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या राम जन्मभूमि पूजन को आज 1 साल पूरा होने पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 80,000 चयनित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 15 करोड़ परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से प्रत्येक माह निःशुल्क राशन वितरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इसी के तहत महाराजगंज जनपद के नौतनवा में चयनित कोटेदार के द्वारा कोरोना को देखते हुए कोरोना नियमों का पालन कराते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को काफी सजाया भी गया था। पीने के पानी के व्यवस्था के साथ ही नरेंद्र मोदी का एक झोले पर प्रिंटेड फोटो लगाकर राशन बांटा गया। आपको बता दें कि इस महोत्सव के दौरान राशन लाभार्थियों ने इस महोत्सव को लेकर काफी खुशी भी जताई और बताया कोरोना काल में गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन देने का जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है वह काफी सराहनीय है। हम सब मोदी और योगी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में राशन लाभार्थियों का राशन वितरण महोत्सव कार्यक्रम आपकी सरकारी सस्ते को राशन अब कैसे बांटा? हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 100 लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से राशन दिया गया है और सभी को झोले जो प्रधानमंत्री मोदी का झोला आया था सबको झोले में राशन वितरण किया गया है। कब तक चलेगा ये राशन? ये निःशुल्क राशन योजना लगभग माह नवंबर दिवाली के बाद तक चलेगा। कितने लाभार्थी को आज वितरण किया गया? आज लगभग 100 लाभार्थियों को राशन दिया गया। इसे ANB न्यूज के लिए अजय जायसवाल। उत्तर
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने रायबरेली पहुंच करके रायबरेली के बचत भवन में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक की। 4.5 साल तक कुछ दलों के लोग घरों के खिड़कियों को खोलने से भी बचते रहे। जब कोरोना संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और मंत्री गली गली कूचे कूचे गांव गांव जा रहे थे, उस समय ये विपक्ष के तमाम महान नेता अपने घरों में एयर कंडीशन घरों में बैठकर केवल ट्वीट कर रहे थे, वैक्सीन बीजेपी की है। तो वहीं रायबरेली के फिरोज गांधी सभागार ऑडिटोरियम में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मनाए जा रहे अन्न महोत्सव में भी शिरकत की। वहां उन्होंने गरीब लाभार्थियों को राशन वितरित किया। तो वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोरोना महामारी के दौर में हमारे कार्यकर्ता गरीबों की मदद कर रहे थे, तो वहीं विपक्षी नेता अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर वहां से ट्वीट कर रहे थे। बीजेपी ने कोरोना महामारी के दौरान अपने कई मंत्री और कई नेताओं को भी खोया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। जनपद मैनपुरी के तहसील किसनी क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल के द्वारा रुपए लिए जा रहे हैं। हैसियत प्रमाण पत्र बनाने को लेकर लेखपाल ने रिश्वत मांगी थी, उसी का वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने वीडियो को संज्ञान में लेकर लेखपाल को निलंबित कर दिया है। वहीं रजिस्ट और कानून को के संबंध कर दिया है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आज पूरे जनपद में उत्तर प्रदेश से पूरे जनपद में जो है छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसे में अमेठी जनपद के सभी तहसीलों में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, जो विभिन्न जगहों पर निकाली गई है। इस समय हम अमेठी में मौजूद है। यहाँ पर जो है हमारे साथ अमेठी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे, छोटे बेटे अनुराग प्रजापति हैं, वो भी साइकिल यात्रा निकाले हैं और हम इनसे जानकारी करते हैं आखिर किस प्रकार की यात्रा है, जिनमें आज और क्या क्या मांगों को लेकर ये यात्रा निकाले हैं। जी, पहली बात तो ये आज किस प्रकार से यात्रा निकाली गई है? ये जनेश्वर मिश्र की जन्मदिन पर यात्रा निकाली गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कहने अनुसार। तो आज क्या क्या मांगे हैं? कुछ मांगों भी है? नहीं, कुछ मांगो नहीं है कि बेरोजगारी है जो और महंगाई है, इसी के उपलक्ष्य में जो है साइकिल जो है यात्रा निकाली गई है। तो ये हमारे साथ जो है उनके छोटे पुत्र अनुराग कहना था कि हम जो है साइकिल यात्रा निकाले हैं, जो भी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ। करण संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। जापान में हो रहे ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वजह से आज भारत का सर काफी ऊंचा हो गया है। और अगर बात करें तो हॉकी के मुकाबले में भारत की जो जीत मिली है, उसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। किस तरीके की खुशी है और क्या मांगती है आज के मैच? जी, हम लोग बहुत खुश हैं। आज इंडिया ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता है और ये एक रियली कमबैक है ओलंपिक स्टेज में इंडिया का, तो हमारे घर पे बहुत खुशी है। कैसा आज का मैच था? दिल थाम देने वाला था? जी, बहुत ही तनाव भरा मैच था। पहले तो 2 क्वार्टर में इन लोग 2 की लीड से जीत रहे थे, तीसरा रोक डिफेंस में चला और चौथे में एक का जो गोल पड़ गया और एक मेडल, एक गोल की लीड से हम लोग जीत गए। खुशी है? जी, बहुत खुशी है। 41 वर्षों बाद भारत देश हॉकी में ओलंपिक में पदक जीत कर आया है और इस खुशी को पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश का काशी भी सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि काशी के रहने वाले ललित उपाध्याय भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। उनके इस जीत से पूरा उत्तर प्रदेश गर्व कर रहा है। भारत देश ने करीब 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता है और वो हॉकी में, जो कि 41 वर्षों तक
भारत के खाते में नहीं आ रही थी। अगर बात करें तो इस खुशी में उत्तर प्रदेश भी शामिल हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ललित उपाध्याय भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। आज उनके घर पर, उनके पैतृक स्थान पर लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और लोग काफी खुश हैं कि उत्तर प्रदेश के लाल ने ओलंपिक में पदक लाने में योगदान दिया। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज, उत्तर प्रदेश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज सीतापुर जनपद के समस्त तहसीलों में साइकिल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन हर चप्पे हर चौराहे पर मुस्तैद नजर आई। साथ ही जिला अध्यक्ष सपा के छत्रपाल यादव ने बताया कि इस साइकिल यात्रा का मेन उद्देश्य है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, साथ ही में महंगाई और किसानों के संबंधित समस्याओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। हालांकि पूरे जनपद में शांतिपूर्वक ये साइकिल यात्रा संपन्न हुई, वहीं और पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज, सीतापुर। आज देवरिया जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर सरकार के नीतियों का विरोध किया है। जैसा कि अब प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह विरोध देखा गया है, पूरे प्रदेश में हुआ है। जहां लखनऊ में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने साइकिल चलाया, वहीं देवरिया के दिग्गज नेताओं ने साइकिल पर आज कसरत करते दिखे। निश्चित तौर से अब विधानसभा नजदीक आते ही अपनी ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी आज सड़क पर करा रही थी और बाजे गाजे के साथ डीजे लगा करके सड़कों पर लगभग 3-4 विधानसभा में साइकिल चलाई गई, जिसका नेतृत्व कुछ बड़े नेता कर रहे थे। तो कुछ बड़े नेता जो वीआईपी नेता हैं वो इस साइकिल रैली में नहीं दिखे। निश्चित तौर से ये जो कार्यकर्ता हैं उनके बल पर आज साइकिल रैली सफल नजर आई और पूरी तरह से भीड़ के साथ इन लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया, बेरोजगारी का विरोध किया, महंगाई का विरोध किया और सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा लगता रहा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है गोंडा जनपद के तरफगंज विधानसभा में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जयंती पर जो है साइकिल रैली निकाली गई है। उस विषय पर हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? राम भजन चौबे, विधानसभा तरफगंज 299 जी। आज आपने यहाँ साइकिल रैली निकाली है। साइकिल रैली निकालने का उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय जनेश्वर मिश्र की हम उनके सम्मान में हम लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली है तथा इस प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे, महिलाओं पर अत्याचार, तमाम चुनाव, पंचायत चुनाव में धांधली करके जो इन्होंने तथा सरकारी कर्मचारी सरकार के नौकर साहब बन करके हम लोग की बात सुनने का काम नहीं करते हैं।